नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। नरवाल इलाके में लगातार 2 ब्लास्ट, 7 लोग घायल, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। डोगरी संस्था द्वारा किताब पटारू चेतेंदा का विमोचन किया गया। इस मौके पर कविंद्र गुप्ता मुख्य तौर पर रहे मौजूद। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील के लसाना गांव के बने पूर्व विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम के घर संदिग्धों ने की फायरिंग। और जम्मू संभाग में सुबह से ही मौसम के बदले मिजाज आए नजर। जम्मू के नरवाल इलाके में आज यानी शनिवार सुबह 2 विस्फोट हुए। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में 6 लोग घायल हुए। जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि जम्मू के नरवाल इलाके में दोहरे विस्फोट में 6 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। ये ब्लास्ट आतंकियों द्वारा कराए गए हैं। सभी घायलों को जीएमसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आगे की जांच चल रही है। इन घायलों में 35 वर्षीय सुहेल कुमार, 26 वर्षीय सुशील कुमार, 25 वर्षीय विश्व प्रताप, 52 वर्षीय विनोद कुमार, 25 वर्षीय अरुण कुमार, 40 वर्षीय अमित कुमार और 35 वर्षीय राजेश कुमार शामिल हैं। गणतंत्र दिवस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए जम्मू संभाग में सुरक्षा कड़ी की गई है। ये नरवाल का एरिया है जहाँ पर हम खड़े हैं। यार्ड नंबर 7 है और एक ब्लास्ट के बाद दूसरा ब्लास्ट जो है लगभग 20 मिनट के बाद हुआ है। बाकी सारी तफ्तीश। नवी डोगरी संस्था द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पटारू चेतेंदा नामक किताब का विमोचन किया गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता मुख्य तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इस किताब का विमोचन किया। ये किताब राम सन्यासी द्वारा लिखी गई है। कविंद्र गुप्ता ने लेखक और किताब की सराहना की और सभी से इस किताब को एक बार जरूर पढ़ने की अपील की। डोगरी भाषा 8वें शेड्यूल में तो आ गई, लेकिन अपने लेखन के माध्यम से वो हमारी नई पीढ़ी के बीच में जाए, बहुत जरूरी है। आज जरूरत है कि अपनी माँ बोली जिसको हम बोलते हैं उसको प्रमोट करने की। मुझे लगता है कि ये जो राम सन्यासी जी द्वारा इसकी तरफ बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में भी अलग अलग विषयों को लेकर के ये अपनी डोगरी भाषा को इसी प्रकार से प्रमोट करते रहेंगे। और नवी डोगरी संस्था जो समय समय पर हमारे लेखक, हमारे कवि, हमारे कलाकार उनको प्रमोट करती है, उसके लिए भी मैं सभी अनुपमा जी का, यश जी का, पीयूष जी का, राम सन्यासी जी का, भोला जी का, ये सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। समय समय पर यहाँ पर हमें बुलाते भी हैं और हमें भी इनसे बात साझा करने का मौका। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के लसाना गांव में बने पूर्व विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम के घर पर संदिग्धों ने फायरिंग कर दी। इसमें एक स्ट्रीट लाइट और अन्य चीजें टूट गईं। घर की दीवारों पर भी छर्रे के निशान पड़ गए। पूर्व विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम वर्तमान में जम्मू में रह रहे हैं। इस घटना की सूचना के बाद सेना व पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद इलाके के कई लोगों से संदिग्धों के बारे में पता लगाया गया। अभी तक गोलीबारी करने वाला पकड़ा नहीं गया है। जम्मू कश्मीर में शनिवार को मौसम सुबह से ही बदला नजर आया। जम्मू संभाग में बादल छाए रहे, जबकि कश्मीर में कड़ाके की ठंड रही। लद्दाख में लगातार शीतलहर जारी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर और रामबन के बीच लगातार भूस्खलन हो रहा है। इससे यातायात ठप है। प्रदेश में शुक्रवार को पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। जम्मू संभाग के पटनीटाप, सन्नासर, पंचेरी, राजौरी, भद्रवाह के अलावा कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, कुलगाम, कुपवाड़ा, गांदरबल आदि क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। बारिश व बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन और बनिहाल खंड में कई स्थलों पर भूस्खलन से हाईवे पर यातायात बंद हो गया था। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी 24 घंटों में भी कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कुपवाड़ा जिले में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के दौरान 4021 कनाल से अधिक सरकारी भूमि को वापस ले लिया गया है। कुपवाड़ा के उपायुक्त डॉक्टर डाइफोट सागर दत्तात्रेय के निर्देश पर 11 तारीख से अब तक जिले में बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। संबंधित तहसीलदारों के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीमों ने जिले के विभिन्न हिस्सों और तहसीलों में अवैध रूप से कब्जा की गई राजकीय कचहरी भूमि पर कार्यवाही की। वर्तमान अभियान के दौरान अब तक जिले की सभी तहसीलों में अतिक्रमणकारियों से 4021 कनाल
राज्य भूमि को वापस ले लिया गया है। पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होता है ये सारी ज़मीन। हमने यहाँ पे इनको बता दिया है कि यहाँ पे एक फ्रूट मंडी बनाने की कोशिश करेंगे हम, तो इसलिए हम लोगों से यही अपील करेंगे कि यूज़ पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक का ज़मीन है और पब्लिक के लिए यूज़ होगा, और इसलिए ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें और खुद इविक्ट कर दी है। देखिए आप खुद भी देख सकते हैं, लोग बड़ा अच्छा ताउन दे रहे हैं, खुशी खुशी खुद सरेंडर करते हैं जितनी भी इनके पास ज़मीनें हैं। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि रेजिस्टेंस होगी, लेकिन अभी तक हमें कोई रेजिस्टेंस वहाँ से नहीं दिखी। थैंक यू। जिला कठुआ के बिलावर के कोहग बटोड़ी सड़क पर दनू परोल के नजदीक शुक्रवार शाम को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शुक्रवार शाम को पेश आया जब एक टेम्पो में सवार होकर 20 लोग दूरदराज इलाका दनू परोल बटोरी की ओर जा रहे थे। शाम लगभग 5 बजे के करीब जब टेम्पो दनी परोल गांव के पास पहुंचा तो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में लुढ़क गया। करीब 500 मीटर नीचे जा गिरा ये टेम्पो और हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी इस बीच घटनास्थल पर पहुंची। देर शाम तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा। देर रात बिलावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद 8 घायलों को इलाज के लिए जेएमसी कठुआ में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की शाम बिलावर के लिए एक और काली शाम बनकर गुजरी। दनू परोल के नजदीक घरों को लौट रहे 20 लोग दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए। इलाके में बारिश के बाद सड़क पर फिसलन बनी हुई थी। तय सीमा से अधिक भरी सवारियों के साथ मैक्सी कैब अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गई। ये एक्चुअली मांडली से जा रही थी मुआर, एक फिर वेदर रोड है, कच्चा रोड है, तो वहाँ ये मिनी बस थी। उसमें कोई, मुझे तो बीएमओ साहब ने बताया कोई 16-17 जो पैसेंजर्स थे उसमें, लेकिन उसमें अभी जो उधर से जो लोग आए हैं उसमें गाड़ी में, तो वो कह रहे हैं 26-27 थे। मैंने बीएमओ से पता किया है तो अभी एक डेड बॉडी जो है वो बिलावर हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, लेकिन उन्होंने बताया कोई 5 लोग जो हैं वो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है, और एक गहरी खाई में जो ये गिरी है नाम मिनी बस, और उसमें 5 लोगों ने बताया कि ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी है। एक डेड बॉडी एक की पहुंची है सभी बिलावर, बाकी आने वाली है। और बीएमओ साहब ने बताया मुझे कि मैंने 7-8 लोग जो हैं वो कठुआ शिफ्ट किए हैं, तो अभी इधर 6 पहुंचे हैं, तो बाकी जो 7 लोग हैं वो उनकी थोड़ी हालत ठीक है, तो उनको ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। खासकर जो रूरल एरिया हमारा है, चाहे वो बनी का इलाका हो, चाहे लोहाईमनार का हो, चाहे बिलावर का हो, चाहे बसोली का हो, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं। पिछले मुझे लगता है 1-2 साल में कम से कम कोई 30-40 एक्सीडेंट जो हुए हैं इन फेयर वेदर रोड्स में। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, और एक तो रोड की हालत ठीक नहीं है। जब रोड की हालत ठीक नहीं है तो आप गाड़ियों को वहाँ चलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर देनी भी है तो आप ऐसा करो कि उनका पूरा वो चेक करो। जम्मू कश्मीर में भारत छोड़ो यात्रा के पहले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी 21 किलोमीटर पैदल चले। हडली मोड़ से लेकर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर छन अरोड़िया तक राहुल गांधी और उनके साथ यात्रा में शामिल लोग उनके साथ रहे। शुक्रवार की सुबह 8 बजे शुरू हुई पद यात्रा अपने 126वें दिन दोपहर 1:30 बजे के करीब छन अरोड़िया पहुंची, जहां से राहुल गांधी अपने काफिले में सवार होकर एक बार फिर कठुआ की ओर लौट गए। जानकारी दी जा रही है कि राहुल दिल्ली रवाना हो गए हैं और रविवार को शेड्यूल के अनुसार एक बार फिर हीरानगर मोड़ से पद यात्रा शुरू करेंगे। राहुल गांधी के लौटने के साथ ही यात्रा में शामिल जत्थे और वाहनों को चढ़वाल की ओर आगे बढ़ा दिया गया, जहां शुक्रवार और शनिवार की रात यात्रियों के रुकने का प्रबंध पहले से किया गया है। यह भी बताया गया है कि 24 जनवरी को जम्मू में पत्रकार वार्ता को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। साथ ही साफ किया गया है कि यात्रा कश्मीर में पहुंचेगी। यात्रा का अगला हॉल्ट यानी कि विश्राम स्थल 26 जनवरी को रहेगा। हटली मोड़ से सुबह 8 बजे राहुल गांधी ने 2 जगह कुछ समय के लिए टी ब्रेक ली, लेकिन 1:30 बजे तक 21 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पहले दिन 5.5 घंटे तक हाईवे पर पैदल सफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी उस सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें उपायुक्तों को 31 जनवरी 2023 तक रोशनी भूमि और कचरेई भूमि सहित राज्य भूमि पर अतिक्रमण हटाओ का निर्देश दिया गया था। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार की पीठ ने हालांकि आज कोई लिखित आदेश पारित करने पर अपनी अनिच्छा व्यक्त की, लेकिन मौखिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश से यह जरूर कह दिया कि फिलहाल किसी भी घर को नहीं गिराया जाए। पीठ ने जम्मू कश्मीर के वकील से कहा, हम आज कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें मौखिक रूप से किसी भी घर को नहीं गिराए देने का निर्देश दें।
दूसरों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, हमें सामान्य रोक नहीं लगाएंगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कई आदिवासी भूमि पर निवास कर रहे हैं और राहत के लिए अदालत का सहारा लिया है। जस्टिस शाह ने कहा, अगर स्टे दिया जाता है तो इससे जमीन हड़पने वालों को भी फायदा होगा। केंद्र शासित प्रदेश की ओर से पेश वकील ने स्पष्ट किया कि सर्कुलर मुख्य रूप से रोशनी भूमि पर केंद्रित है। उन्होंने आवेदकों के लोकस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कल मुझे आवेदन दिया गया था, इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि आवेदक वहां रहते हैं। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि में केवल दुकानें और प्रतिष्ठान हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पहुंचने पर कई रूट पर डायवर्जन रहेगा। इसके लिए यातायात पुलिस शेड्यूल जारी किया है। 23 और 24 जनवरी 2 दिन तक प्रभावी रहेगा। यातायात SSP राजपाल सिंह ने बताया कि सतवारी से कुंजवानी जाने वाले 2 पहिया वाहन, मेट्रोर और अन्य छोटे वाहन एक तरफ से जाएंगे। गंग्याल में इलाके में सतवारी से कुंजवानी के बीच 23 जनवरी को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कोई भी डंपर, टिप्पर, ट्रैक्टर, ट्रॉली नहीं चलेगा। परमंडल की तरफ से भारत जोड़ो में शामिल होने वालों को अपने वाहन परमंडल मोड़ से वीरपुर रोड पार्क करने होंगे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के लिए 187 पदों की अंतिम चयन सूची शुक्रवार को साक्षात्कार के करीब 15 घंटे के भीतर जारी कर दी। इसमें मेघा गुप्ता पहले स्थान पर रहीं, जबकि श्रेया शर्मा दूसरे और विशाल कुमार तीसरे स्थान पर आए। इसी सूची में जम्मू संभाग के डोडा जिले से 3 सगे भाई बहन भी शामिल हैं। वहीं सना फ्यास चौथे, आफशा अफरीन 5वें व अना जम्बाल 6ठे स्थान पर हैं। खास बात यह है कि पहले 5 स्थानों में से 4 पर बेटियों ने कब्जा जमाया। कड़ाके की ठंड में हो रही बिजली कटौती से राहत की उम्मीद नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक मांग व आपूर्ति में अंतर कम नहीं होता, कटौती जारी रहेगी। लगातार बिजली कटौती से जलापूर्ति पर भी असर पड़ा है। JPDCL के चीफ इंजीनियर ने शनिवार के लिए कटौती का शेड्यूल जारी किया। सुबह 9 से 2 बजे तक पुराना पिंड, पटोली ब्राह्मणा, दोमाना, बन्नई, पुरखू, मिश्रीवाला, बाबा तालाब, शामाचक, गुड़ा, सिंगू, बटेड़ा, डाबिन, चोरपुर, मन्याल, धर्मखू, तालाब तिल्लो, ग्रेफ, गुमपुल, सुआ नंबर 1, गढ़खाल, महेंद्र नगर, भक्ति नगर, शक्ति नगर, कैनाल रोड, कृष्णा नगर, बख्शी नगर, राजपुरा, गुड़ा रिहाड़ी, सरवाल, निटको लेन, कबीर कॉलोनी, बसंत विहार, मनोरमा विहार, जोहरी बाग, कर्नल कॉलोनी, पुंछ हाउस, प्रियदर्शनी लेन, टॉप पलोड़ा, अकलपुर, उदेवाला, संग्रामपुर, लालेदा बाग, नागबनी, DPS स्कूल, मनोरमा विहार, आनंद नगर, दोमाना, लोअर मछलियां, अखनूर में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। लखनपुर में भारत जोड़ो यात्रा के वीरवार को स्वागत के दौरान जहां डोगरा स्वाभिमान संगठन को तरजीह नहीं दी गई, तो शुक्रवार को प्रदेश की पहली पदयात्रा में डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता चौधरी लाल सिंह और उनके समर्थक नहीं पहुंचे। लखनपुर में मंच पर जगह ना मिलने से चौधरी लाल सिंह और उनके समर्थकों में नारेबाजी देखने को मिली। उन्होंने कश्मीर केंद्रित नेताओं पर जम्मू के नेताओं को आगे ना आने देने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। दूसरे दिन यात्रा में उनका या उनके कार्यकर्ताओं का शामिल ना होना ये साबित करता है कि वे यात्रा से किनारा कर चुके हैं। हालांकि यात्रा का समर्थन करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जगह जगह पर पार्टी के झंडे लेकर यात्रा का स्वागत करते दिखे। PP न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस with the facility of eye exercise,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।